सो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ बॉडी। पार्ट्स ऑफ ए बॉडी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और जनरल वोकैब के अंदर हम ये टॉपिक करेंगे, जनरल वोकैब। सो जनरल वोकैब के अंदर ये टॉपिक आज हम करने वाले हैं। कोई भी पार्ट आज शरीर का ऐसा छूटेगा नहीं जिसका आप लोगों को पता नहीं लगे। क्लियर है? हम यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचेंगे। फाइन? यस सर। सो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है इस क्लास के अंदर। और ये क्लास आज आपको बहुत कुछ नया सिखा के जाएगी। ठीक है? इस क्लास के अंदर आपको बहुत कुछ आज नया सीखने को मिलेगा। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को और पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। सो यहाँ ऊपर से सबसे पहले देखें ह्यूमन बॉडी के अंदर तो क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं। उसके बाद बेटा हेयर्स जो है कहाँ होते हैं? हेयर्स कहाँ होते हैं? स्काल्प के ऊपर होते हैं। कहाँ होते हैं? स्काल्प के ऊपर होते हैं। यानी ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जहाँ ये हेयर्स प्लांटेड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उस हिस्से को स्काल्प बोलते हैं। स्काल्प को यहाँ पे हिंदी में जो मीनिंग है खोपड़ी। ठीक है? यस सर। ओके। यस सर। उसके नीचे अंदर जो मांसपेशियां हैं और अंदर जो है उसके पूरे हिस्से को स्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कल, खोपड़ी। क्लियर है? स्कल मीन्स खोपड़ी। तो ये खोपड़ी कहाँ होती है? ये यहाँ से लेकर ये वाला जो हिस्सा है चारों तरफ ये स्कल है। उसके बाद ये पीछे की साइड क्या होता है? पीछे की साइड ब्रेन होता है। पीछे की साइड ब्रेन होता है। अगर मैं हेयर की बात करूं तो हेयर्स यहाँ पे हैं, स्काल्प इसके नीचे हैं। हेयर्स स्काल्प के ऊपर उगते हैं, ऊपर पाए जाते हैं। इसके नीचे स्काल्प पे पूरी की बात करूं तो स्कल है और यहाँ ये वाला जो हिस्सा है यहाँ ब्रेन है। फाइन? क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद किसी के बाल हो ही ना, फॉर एग्जाम्पल गंजा हो तो उसको क्या बोलेंगे? बाल्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाल्ड। ठीक है? यानी जिस व्यक्ति के बाल ही नहीं है उसको क्या बोलेंगे? बाल्ड। बाल्ड मीन्स गंजा। क्लियर है? ओके। कोई महात्मा गांधी जैसा हो तो उसको क्या कहेंगे? बाल्ड कहेंगे। महात्मा गांधी से याद आया, ठीक है, वो एक बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ जोक भी करते हैं, एक दूसरे को जोक भी सुनाते हैं, फन भी करते हैं। एक बार गांधी जी किश्ती में बैठे हुए थे, ओके, और उन्हें नाई के यहाँ जाना था नदी को पार करके। बताओ, बहुत बीच में विशाल सारा समुंदर है और इतना गहरा पानी है कि गांधी डूब जाएं। बच्चे ऐसे मजाक एक दूसरे से करते हैं तो कहेंगे बताओ गांधी जी बाल कैसे कटवाने जाएंगे? तो आंसर जैसे ऋतिक ने दिया तो ऐसे ही आंसर आएगा कि बताओ अरे मोर गांधी के तो बाल ही नहीं थे। वो दूसरा बच्चा कहेगा गांधी जी किश्ती से चले जाएंगे। तीसरा कहेगा किश्ती भी नहीं है फिर कैसे जाएंगे? कहेंगे तैर के चले जाएंगे। तो कहेंगे गांधी को तैरना भी नहीं आता है फिर कैसे जाएंगे? तो वो फिर कहते हैं लास्ट में मुझे नहीं पता कैसे जाएंगे, तुम बताओ कैसे जाएंगे? फिर वो कहते हैं अरे मूर्ख, गांधी जी कैसे कटिंग कराने जाएं? उनके तो बाल ही नहीं थे। ठीक है? तो ये इस प्रकार के फन करते हैं। तो बाल क्या किसको बोलते हैं? गंजे को बोलते हैं। उसके बाद बेटा हाँ, कोई बहुत ज्यादा जिसके अंदर फियर ना हो, किसी प्रकार का कोई फियर न हो, उसको क्या कहते हैं? बोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बोल्ड। आया समझ में? बोल्ड मतलब साहसी,
जो हर बात को आपके मुंह पर बोलने का दमखम रखता हो, हर विषय को आपके सामने कहने का दमखम रखता हो, उसको क्या कहते हैं? हाँ, जो बात को दबाता नहीं है, स्पष्ट बात करता है, उसको बोल्ड कहते हैं। क्लियर है? फाइन। लेकिन आज जो है इंसान बोल्ड नहीं है बेटा। इंसान कैसे हैं? कॉस्मोपॉलिटियन नेचर के हैं। कॉस्मोपॉलिटियन नेचर के हैं। कॉस्मोपॉलिटियन क्या होता है? जैसा देश वैसा भेष। जैसे आदमी मिलते हैं उसके साथ वैसे ही हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटियन नेचर बोलते हैं। कॉस्मोपॉलिटियन नेचर। क्लियर है? ओके। सो आगे पढ़ते हैं। तो हमें क्या बनना चाहिए? बोल्ड बनना चाहिए। अपने विचारों में क्या रहना चाहिए? स्पष्ट रहना चाहिए। क्लियर है? हमें दो पहलुओं के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, पहलू हमेशा एक ही रखना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो देखिए, ब्रेन जिससे आप काम कर रहे हैं, अभी मैं जिससे पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं, ब्रेन से आप समझ रहे हैं, तो यस या नो? उसके बाद नीचे आएंगे तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला यानी ये वाला, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से को नेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेक। ये राइट साइड से नेक बनेगी तो फिर लेफ्ट साइड से भी नेक बनेगी, यानी राइट लेफ्ट। ये राइट एंगल से नेक बन गई, ये लेफ्ट एंगल से नेक हो गई आपकी। क्लियर है? नेक मींस गर्दन। फाइन। नेक मीन गर्दन। उसके बाद बेटा आगे समझते हैं। तो हेयर्स क्लियर हो गया, हेयर्स क्लियर हो गया, ब्रेन क्लियर हो गया, स्कैल्प क्लियर हो गया, नेक क्लियर हो गया, स्कल क्लियर हो गया, बोल्ड क्लियर हो गया, बाल्ड क्लियर हो गया, बोल्ड क्लियर हो गया, और कॉस्मोपॉलिटियन समझ में आ चुका है। ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट क्या है बेटा? देखिए, अब यहाँ से थोड़ा नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये सामने क्या है? फोरहेड है। क्या है? फोरहेड है। और फोरहेड में क्या हो जाता है? हेडेक हो जाता है। क्या हो जाता है? हेडेक। फोरहेड में क्या हो जाता है? हेडेक हो जाता है, सर दर्द हो जाता है। तो फोरहेड ये माथा है। क्लियर है? और माथा क्या करने लग जाता है? दुखने लग जाता है, तो सिर दर्द बोलते हैं। क्लियर है? उसके बाद ये बेटा, ये ठीक कान के यहाँ पे नीचे, ठीक है, ये कान के ये यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है, यानी ये यहाँ पे, ठीक है, कान के ये नीचे, सॉरी ऊपर, इसको बोलते हैं टेम्पल्स। TMPLES, टेम्पल्स। टेम्पल्स मींस कनपटी। टेम्पल्स मींस कनपटी। ये कनपटी क्या होती है? देखो फिल्मों में तुमने देखा होगा, मूवीज के अंदर वो पिस्टल लगा देते हैं, सीधा विलन। आया समझ में? यहाँ पिस्टल लगा देते हैं। ओके, तो कहाँ लगाते हैं पिस्टल को? कनपटी के। क्लियर है? सो टेम्पल्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में। फाइन। बहुत सारी मूवीज में आपने देखा होगा ऐसे। उसके बाद अब जो है ये पीछे बेटा, पीछे वाला हिस्सा, अभी मैं ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं तो ठीक मेरे पीछे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा तुम्हें दिख रहा होगा, जिसको अगर हिंदी में कहें बुद्धि बोलते हैं। ठीक है? बुद्धि को इंग्लिश में क्या कहेंगे? नेप कहेंगे। क्या कहेंगे? नेप। यानी ये पिछला हिस्सा, ये जो यहाँ पे पीछे है, उसको नेप कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद ये तो बहुत कॉमन है, हर एक बच्चे को पता होगा, ईयर्स। अरे बहुत कॉमन। कितने ईयर्स होते हैं? 2 ईयर्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। ठीक है? और उन ईयर्स के अंदर ये देखो, ये सुराख है, ये उसको क्या बोलेंगे? ईयर हॉल। क्या बोलेंगे? ईयर हॉल।
ठीक है, ईयर हॉल। ईयर हॉल जो है, ईयर से हम क्या करते हैं, हियरिंग करते हैं। क्या करते हैं, हियरिंग करते हैं। हियरिंग मतलब सुनते हैं, हियरिंग मतलब है सुनना, हियरिंग मतलब है सुनना। अब कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनको सुनाई नहीं देता है, ठीक है, तो उनकी क्या हो जाती है, हियरिंग इंपेयर्ड हो जाती है। हियरिंग क्या हो जाती है, इंपेयर्ड हो जाती है। इंपेयर्ड का मतलब क्षतिग्रस्त हो जाती है, उनको सुनाई नहीं देता है, मशीन रखते हैं, देखा होगा आपने। तो हियरिंग इंपेयर्ड हो जाते हैं। हियरिंग ईयर हॉल के द्वारा साउंड हमारे अंदर जाती है और हम क्या करते हैं, हियरिंग करते हैं, उसको सुनते हैं। सुनने के बाद ब्रेन एक्टिवेट होके उस पे काम करने लग जाता है, उसको समझने लग जाता है। अच्छा, उसने ये बोला, ओ अब समझ में आया क्यों बोला, ठीक है, अरे यस या नो। उसके बाद अब हम आगे इसको पढ़ते हैं, सीखते हैं। ईयर्स फोर हो गए, ईयर्स फोर हो गए ना, नेक हो गई। अब नेक के पीछे देखिए, वहां सामने एक आपके फोटो लगा हुआ है। देखिए ये जो बैक है, ये जो बैक है, बैक इस समय आप ठीक मेरी बैक देख पा रहे हैं। बैक का मतलब पीठ से है, और वो पीठ जो है वो सीधी किससे होती है, बैकबोन से होती है। किससे होती है बेटा, बैकबोन से। और बैकबोन क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, जो हमारी कमर को क्या रखती है, सीधा रखती है, ठीक है, हमारी कमर को सीधा रखती है, उसको बैकबोन का कहते हैं। क्लियर है, ओके। उसके बाद अब हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं, थोड़ा आगे सीखते हैं। तो हमारी बैकबोन कहाँ हुई, ये वाला हिस्सा जो उसको बैकबोन कहेंगे, पीछे वाले हिस्से को बैक कहेंगे, ये वाले हिस्से को नेक कहेंगे। क्लियर है, ये वाला हिस्सा है उसको टेम्पल्स कहेंगे। क्लियर है, ये वाले ईयर्स हैं और यहाँ पे ईयर हॉल है। फाइन, यहाँ पे ब्रेन है, ये हेयर्स हैं, स्काल्प के ऊपर उगे हुए हैं। क्लियर है, हेयर्स हुई ना तो बाल्ड है। व्यवहार में कैसे बनो, बोल्ड बनो। क्लियर है, ओके। आगे सीखते हैं। अब बेटा ये यहाँ पे ये वाला जो है पार्ट ऑफ बॉडी, ये यहाँ पे कुछ हेयर्स हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, आईब्रोज। क्या बोलेंगे, आईब्रोज। आईब्रोज मतलब भौहें। क्लियर है, उसके नीचे आईज है, उसके नीचे क्या है, आईज है। जनरल वोकैबुलरी के इस टॉपिक में आपको बहुत डीपली सब कुछ सिखाया जा रहा है। आज कोई भी पार्ट्स ऑफ बॉडी आपका नहीं छूटेगा। आज सारे आपको पार्ट्स ऑफ बॉडी में क्लियर कराऊंगा इस वीडियो लेक्चर के अंदर। सब बच्चे ध्यान से समझते रहें। सो आगे बेटा मैं भी आपको बता रहा था, सिखा रहा था किस बारे में, पार्ट्स ऑफ ए बॉडी के बारे में। पार्ट्स ऑफ बॉडी में अभी यहाँ पे आईब्रोज, क्या है, आईब्रोज। आईब्रोज कहाँ है, आईब्रोज ये आईज है, देखो ये यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है, ये आईब्रोज होती है, ये आईब्रोज है, तो यस या नो। उसके नीचे ये जो है, ये आईलिड्स, आईलिड्स। अब देखिए, अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन होना चाहिए, सर आपने इसको आईलिड्स क्यों कहा। आई मींस आंखें, आई मींस आंख, लीड्स मतलब ढक्कन। लीड क्या होता है, ढक्कन। क्लियर है, और दो हैं दोनों आंखों पे, तो इसको क्या बोलेंगे, आईलिड्स। क्या बोलेंगे, आईलिड्स। लीड क्या होता है, ढक्कन होता है। फाइन, कोई भी आपने देखा हो किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉक्स का ढक्कन होता है, उसको लीड बोलते हैं। क्लियर है, कोई जैसे बोतल होती है, ठीक है, और उसका और क्या नाम होता है, उसका नाम बेटा कॉर्क भी होता है। क्या होता है, कॉर्क, जिसको डाटा कहते हैं। ठीक है, डाटा। क्लियर है, बोतल के डाटा लगा दो तो क्या कहेंगे, कॉर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आईलिड्स ये वाली हो गई, ठीक है, जो आंखों को ढके रखती है।
इज इट फाइन? Yes, sir. नहीं तो हमारी दोनों की दोनों कैमरे खुले खुले रहते, ठीक है, कैमरे खराब हो जाते, इसलिए ऊपर क्या लगाया गया है? आईलिड्स लगाया गया। क्लियर है? उसके बाद ये हमारी नोज है, यहाँ पे क्या है? नोज। नोज जो है उसके दो द्वार होते हैं। क्या होते हैं? दो द्वार। इन दो द्वारों के अंदर, ये नोज के अंदर दो द्वार हैं, दो होल हैं। इन दो होल्स को नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉस्ट्रिल्स। क्लियर है? अरे ठीक, तुम्हारी तो नोजी आ रही है, यानी नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, नोजी कहां से आती है? नॉस्ट्रिल से आती है। क्लियर है? हम योगा करते हैं तो एक नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं और एक नॉस्ट्रिल को खोलते हैं। रामदेव कहते हैं श्वास को खींचो, दूसरी श्वास नलिका से श्वास को छोड़ दीजिए। अरे यस या नो? Yes, sir. तो नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में। ठीक है, टू नॉस्ट्रिल्स, राइट नॉस्ट्रिल्स, लेफ्ट नॉस्ट्रिल। इज दैट क्लियर? Yes, sir. उसके बाद अब जो है नॉस्ट्रिल्स के ठीक नीचे यहाँ पे क्या होती है? माउस्टेच होती है। क्या होती है? माउस्टेच। माउस्टेच, ठीक है। माउस्टेच क्या होता है? माउस्टेच मतलब मूंछें। वो तुमने कहावत तो सुनी ही होगी, मूंछें हो तो नथु लाल जैसी। ठीक है, शराबी मूवी का ये एक डायलॉग है, मूंछें हो तो नथु लाल जैसी। उन मूंछे को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? उन मूंछों को माउस्टेच। क्लियर है? उसके बाद बेटा ये देखिए, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप ऑन कैमरा, इसको बियर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बियर्ड। क्लियर है? बियर्ड बोलेंगे। उसके बाद बेटा ये सब ये यहाँ पे देखिए, ये क्या है? ये इसको लिप्स कहेंगे। क्या कहेंगे? लिप्स। लिप्स के अंदर क्या क्या होता है? अरे लिप्स के अंदर जो आपका माउथ है, माउथ क्या है? माउथ। जब लिप्स खुलते हैं तो क्या दिखाई देता है? माउथ दिखाई देता है। अरे माउथ है, यानी इसको क्या कहेंगे? लिप्स के खुलने को क्या कहेंगे? माउथ। यस या नो? मींस मुंह। क्लियर है? मुंह को खोलना, तो अपने माउथ को ओपन करो। ठीक है, उसके बाद इस माउथ के अंदर क्या होते हैं? सबसे पहले टीथ दिखाई देते हैं। टीथ के अंदर क्या क्या होता है बेटा? गम्स होते हैं। क्या होते हैं? टीथ के अंदर जो दूसरे टाइप के गम्स क्या होते हैं? मसूड़े होते हैं। ठीक है, गम्स क्या होते हैं? मसूड़े होते हैं, जो हमारे टीथ के बैक साइड मिलते हैं। क्लियर है? देखा होगा आपने, टीथ के बैक साइड मिलते हैं, उसको क्या कहा जाता है? गम्स कहा जाता है। तो माउथ के अंदर टीथ हैं, गम्स है और टंग है। क्या है? टंग है। क्लियर है? टंग्स। टंग मींस चिप, टंग्स मींस जीभ है। टंग मींस जीभ है। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे टंग है। उसके बाद नेक्स्ट क्या? यदि टंग्स अगर एस लग जाए, TONGS, अगर एस लग जाए टंग्स, तो टंग्स का मतलब चिमटा है। टंग्स का मतलब क्या है? चिमटा। और अकेली टंग है तो क्या बोला जाएगा? जीभ। और टंग्स क्या हो जाएगा? चिमटा। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट, अब जो है, अब हम, ये बहुत कॉमन है, यहाँ पे चिन्ह होती है, ये चिन्ह है। क्या है? चिन्ह। ये बहुत ही कॉमन है। ठीक है, और चिन्ह के दोनों साइड, ये नीचे चिन्ह है, चिन्ह के दोनों साइड चिक है। क्या है? चिक। ठीक है, जिसको चिक्स बोलते हैं, गाल। फाइन, यानी चिन्ह के दोनों साइड चिक होती है। ठीक है, ओके। और उसके बाद ऊपर जो हिस्सा होता है, जिसको ग्लूरे बोलते हैं हिंदी में, इसको चिक्स ग्लो कहते हैं। क्या? चिक्स के ऊपर ग्लो आ जाना। ग्लो का जो मीनिंग है, उसका मीनिंग होता है बेटा चमक। ग्लो मीन्स चमक, यानी चिक्स के ऊपर जब क्या आ जाती है? चमक आ जाती है। ठीक है,
तो चिक्स के ऊपर ग्लो आ जाती है। ग्लो कहाँ दिखेगी? यहाँ दिखेगी। क्लियर है? अक्सर जवानी के दिनों में क्या होती है? ग्लो होती है। और जैसे जैसे आप एज्ड हो जाते हैं ग्लो चलने लग जाती है, यानी फीकी पड़ने लग जाती है। फाइन। उसके बाद यहाँ सब क्लियर है, समझ में आ गया? आईज के अंदर रेटिना है, ठीक है, ओके। आईज के कुछ चैम्बर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं आईज के अंदर, वो तो आप किसी साइंस की क्लास में बेहतर ढंग से टीचर एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी में। अब जो है यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, इस पूरे हिस्से को थ्रोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्रोट। क्या कहा जाएगा? थ्रोट कहा जाएगा। क्लियर है? थ्रोट मींस गला है। अब थ्रोट के अंदर एक चीज सबसे ज्यादा काम करती है, उसको एडम्स एप्पल कहते हैं। एडम एप्पल्स, एडम एप्पल्स, एडम्स एप्पल, जिसके मदद से, जिसके बिहार पर, जिसकी हेल्प से हम क्या बोलते हैं बेटा? शब्द को बोलते हैं। जिस एडम्स एप्पल की मदद से इस वावल्स को बोला जाता है। क्लियर है? ठीक है। जब एडम्स एप्पल बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाए तब एक वावल साउंड प्रोड्यूस होती है। क्लियर है? कहाँ है एडम्स एप्पल्स? जिसने नहीं देखा ये देख लीजिए, ये क्या है? एडम्स एप्पल से। क्लियर है? एडम्स एप्पल। उसके बाद आगे चलते हैं, एडम एप्पल। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, आगे हम इसको समझते हैं और देखते हैं। तो ये नेक क्लियर है आपको? नेक क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे थ्रोट क्लियर है, नेम क्लियर है, एनएपी। उसके बाद ये पूरा जो है, ये पूरा, ये ऊपरी जो हिस्सा है, इसको हुड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हुड या हेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेड। हुड या हेड कहा जाएगा। क्लियर है? या कोई डाउट है? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा नीचे आएंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसा मेरे शर्ट के अंदर आपको कुछ स्टिचेस नजर आ रहे होंगे। स्टिचेस का मतलब क्या होता है? टाके, सिलाई, STICHES, स्टिचेस। स्टिचेस का मतलब सिलाई। तो सिलाई नजर आ रही है आपको? यहाँ से देखो, तो इसको क्या बोलते हैं? जो आपकी आर्म्स को, आपके हैंड्स को इस बॉडी से कनेक्ट करती है, उसको आप शोल्डर्स ब्लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शोल्डर्स ब्लेड्स, शोल्डर ब्लेड। शोल्डर ब्लेड कहाँ है? ये रही शोल्डर ब्लेड, जो हमारे इस हाथ को कनेक्ट करती है। किससे? इस बॉडी से। उस प्लेट को, उस ब्लेड को क्या कहा जाता है? शोल्डर ब्लेड कहा जाता है। शोल्डर ब्लेड के बाद आगे हमारे यहाँ आर्म्स, ये जो हिस्सा है इसको आर्म्स कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? आर्म्स। ठीक है। आर्म्स मीन्स भुजाएं। ठीक है। और आर्म्स जो है, फिर आगे आर्म्स और रिस्ट, आर्म्स और रिस्ट, इन दोनों के बीच में जो कनेक्ट करती है उसको एल्बो कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्बो। ठीक है। पानी की टंकी की फिटिंग में, और आप घर में पानी की फिटिंग में बहुत सारी एल्बो का यूज किया जाता है, मतलब मोड़ का यूज किया जाता है, बेंड का यूज किया जाता है। यहाँ पे भी एक बेंड है, इसको क्या कहा जाता है? एल्बो कहा जाता है। क्लियर है? तो देखिए ये आर्म्स है, ये यहाँ पे एल्बो है, और आगे जाके ये क्या है? ये देखिए यहाँ से ये रिस्ट है। ये क्या है? रिस्ट है। ये क्या है? रिस्ट है। ये कलाइयाँ हैं, और कलाइयाँ जो है, उसके बाद कलाइयाँ किसको कनेक्ट करती हैं? कलाइयाँ जो है उसके बाद फिंगर से कनेक्ट हो जाती हैं। किससे कनेक्ट हो जाती हैं? फिंगर से। और फिंगर के साथ साथ वहां पे क्या होता है? थंब भी होता है। क्या होता है? थंब। ये देखिए थंब,
तो यहाँ पे क्या हो जाता है थंब, थंब मीन्स अंगूठा, क्लियर है। फिंगर्स के साथ साथ वहां पे क्या है थंब भी है, जिसको अंगूठा कहते हैं। और किसी को कुछ ना आए तो उसको अंगूठा छाप भी कहते हैं, क्लियर है। अंगूठा छाप को हम इंग्लिश लैंग्वेज में बोले तो उसके लिए वर्ड क्या यूज करोगे, इलिटरेट। क्या करोगे, इलिटरेट, इलिटरेट, ठीक है। इलिटरेट बोलेंगे उसे, क्या बोलेंगे, इलिटरेट, ठीक है। इलिटरेट का मतलब अनपढ़, क्लियर है, ठीक है। अनएजुकेटेड क्या बोलेंगे उसे, अनएजुकेटेड बोलेंगे, ठीक है, अनपढ़। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे सीखते हैं। तो शोल्डर ब्लेड्स कहां लेके गए हमें, आर्म्स तक लेके गए। आर्म्स ने किस बीच में, रिस्ट और आर्म्स के बीच में एक एल्बो आ गई जिसने कनेक्ट कर दिया आगे वाला हिस्से को, और आगे फिंगर्स आ गई, थंब आ गया, और बीच में ये देखिए वो पाम, ये क्या है, पाम है, ये क्या है, पाम, PALM, पाम। पाम मीन्स हथेली, ये देखिए हथेली। जब हथेली कब बने, पाम कब बनेगी, जब पांचों, जब आपकी 4 उंगलियां और 5वां अंगूठा ऐसे खुल जाए, और ये वाला हिस्सा जो है उसको क्या बोलेंगे, पाम बोलेंगे, क्लियर है। उसके बाद जब ये पाम और आपकी फिंगर्स, जब आपकी ये पाम और आपकी फिंगर्स क्या हो जाए बेटा, फोल्ड हो जाए, क्या हो जाए, फोल्ड हो जाए। तो फोल्ड हो जाए तो क्या बन जाएगी, फिस्ट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, फिस्ट। जब आप इन फिंगर्स को और इस थंब को फोल्ड करोगे ऐसे तो क्या बन गई, फिस्ट बन जाती है, क्लियर है। और अब पूरा का पूरा क्या बन गया आपका, ये हैंड बन गया। क्या बन गया, हैंड। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। इज दैट क्लियर। यानी ब्लेड, शोल्डर ब्लेड्स और हुड, यहां तक मैं करवा चुका हूं। जैसे आप मेरे को देख पा रहे हो, यहां तक सारा क्लियर हो चुका है। अब नीचे चेस्ट है, अब नीचे क्या है, चेस्ट है, चेस्ट, चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है पुरुष की छाती। क्या होता है, पुरुष की छाती, ठीक है, ओके। और फीमेल जो है, यानी फीमेल है तो उसको ब्रेस्ट कहेंगे, BREST, ब्रेस्ट, ठीक है, ओके। और एब्रेस्ट हो, अगर इसके साथ ए और लगा दें, इसके साथ यदि ए और कनेक्ट कर दें, यहाँ पे लिखूंगा मैं इसको, तो देखिए अगर इसके साथ ए और कनेक्ट कर दें बेटा तो क्या बनेगा, एब्रेस्ट, ABREST। एब्रेस्ट का मतलब होता है साथ साथ चलना, साथ साथ चलना। और वैसे इसका मीनिंग क्या होता है, वैसे इसका मीनिंग क्या होता है, महिला की छाती। और महिला किसके साथ साथ चलती है, पुरुष के साथ साथ चलती है। तो ब्रेस्ट, एब्रेस्ट मीनिंग क्लियर हुआ, एक नया वर्ड सीखने को मिला आप लोगों को। आगे चलता हूं। उसके बाद चेस्ट के ऊपर, चेस्ट के ऊपर चाहे ह्यूमन बॉडी हो और चाहे ह्यूमन बॉडी में चाहे मेल बॉडी हो चाहे फीमेल बॉडी हो, क्या होते हैं, निप्पल्स होते हैं। क्या होते हैं, निप्पल्स, क्लियर है। उसके बाद अब हम यहाँ पे देखिए ये, उसके बाद नेक्स्ट नीचे जाएंगे, यहां तक ये आपकी चेस्ट है। क्या है, चेस्ट है। उसके नीचे जो जाएंगे आप, और एक जो है, एक और होती है, वो बैंक के अंदर होती है, उसको भी चेस्ट कहते हैं। क्या चेस्ट कहेंगे उसे, क्या कहेंगे, चेस्ट। चेस्ट, चेस्ट का मीनिंग एक और भी होता है, ये तो चेस्ट है, चेस्ट, उसको चेस्ट कहेंगे। और वो चेस्ट क्या होती है, प्रोनंसिएशन का डिफरेंस है, प्रोनंसिएशन का डिफरेंस। यहाँ पे चेस्ट का मतलब बैंक के जो जहाँ पे पैसे रखे होते हैं, बैंक के अंदर एक रूम होता है, और उस रूम के अंदर पैसों की ऐसे ढेरी लगा दी जाती है, पैसों को ऐसे रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, चेस्ट बोलते हैं, क्लियर है। वो किसकी चेस्ट होती है,
बैंक की चेस्ट होती है। बैंक किससे चलता है? पैसे से चलता है। सारी दुनिया पैसे से चलती है, तो बैंक जो पैसे से चलता है उसको क्या कहा जाता है? चेस्ट रूम कहा जाता है। क्लियर है भाई? आगे सीखते हैं और समझते हैं। तो आप देखिए नीचे जो है यहाँ पे, नीचे जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस समय एक ये जो गोल आकार में, ठीक है, ओके, गोल आकार में जब कई थोड़े से मोटे हो जाएं तो क्या नाम निकाल देते हैं? गोलू मोलू, गोलू मोलू नाम निकाल देते हैं। यस या नो? थोड़े से कोई मेरे जैसा वजन बढ़ जाए तो गोलू मोलू नाम निकाल देते हैं। यानी गोलू मोलू का मतलब ऐसे ऐसे है। और इस गोलू मोलू को क्या कहते हैं? जो ह्यूमन बॉडी का पार्ट है स्टोमक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमक। ठीक है, ओके। स्टोमक क्या है? पेट है। ये देखिए ये जो अगला हिस्सा है गोलू मोलू सा हमारे पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर होता है, इसको स्टोमक कहते हैं। इसके अंदर ये शेप शामिल होती है पूरी की पूरी, ठीक है, एक सर्कल की। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? अगले हिस्से को बेली बोलते हैं। इस पेट के अगले हिस्से को बेली कहा जाता है। बेली मीन्स भी पेट ही होता है, उदर जिसको हिंदी में कहा जाता है। उसके बाद अगर देखिए हल्का सा ये बाहर आ जाए, जब ये बेली हल्का सा बाहर आ जाए तो इसको टमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टमी। कि तुम्हारा टमी बाहर आ गया है, इसको थोड़ा अंदर कर लीजिए प्रैक्टिस करके। क्लियर है? समझ में आया? उसके नीचे थोड़ा सा और चलते हैं, थोड़ा सा और चलते हैं और समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे फीमेल और मेल दोनों ह्यूमन बॉडीज के अंदर, क्योंकि दोनों ह्यूमन बॉडीज का अगर हम देखें तो फिजिकल स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज है, लेकिन बहुत हद तक चीजें सिमिलर भी हैं। दोनों के अंदर हार्मोनल चेंजेस जरूर हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स बॉडी के ह्यूमन और मेल और फीमेल दोनों के सिमिलर हैं। तो वेस्ट जो है अगला ह्यूमन का बॉडी का पार्ट है। यहाँ पे देखिए कभी भी आपको नया इस पैंट को ट्राउजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राउजर। ठीक है, क्या बोल देंगे? ट्राउजर। जब आप कोई नया ट्राउजर लेने जाएंगे तो दुकानदार शॉपकीपर आपसे सबसे पहले पूछेगा कमर कितनी है भैया, कमर कितनी है? उस कमर को इंग्लिश में वेस्ट कहते हैं। वेस्ट, वेस्ट मीन्स कमर। अगर वेस्ट WASTE, वेस्ट का मतलब बर्बाद होना। एक वेस्ट है और एक वेस्ट है। वेस्ट का मतलब है बर्बाद करना और वेस्ट का मतलब कमर। वो कहा जाता है ना कि ज्यादा खा के अपने शरीर को बर्बाद मत करो, उतना ही खाओ जितना आप शारीरिक परिश्रम करते हो, मेहनत करते हो। क्योंकि ज्यादा खाने से और श्रम काम कम करने से हमारा शरीर इनएक्टिव हो जाता है और हम खाया पिया वेस्ट ही करने लग जाते हैं। उस एनर्जी का खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी को हम क्या करते हैं? वेस्ट करते हैं। और उस एनर्जी को वेस्ट करने से क्या हो जाता है? हमारी वेस्ट जो है वो बढ़ने लग जाती है। 32 से 34, 36, 38, 40 और लास्ट में शॉपकीपर ये बोलता है भैया क्षमा चाहता हूँ, तुम्हारी ट्राउजर में नहीं दे पाऊंगा, कंपनी को बुलाना पड़ेगा स्पेशल यहाँ कॉल करके। किसको? टेलर को, दर्जी बाबू को, वही तुम्हारा सील सकता है। कंपनी अगर तुम जैसे इंसान हो जाए तो घाटे के मारे खत्म ही हो जाए। क्लियर है? उसके बाद वेस्ट के नीचे फीमेल में यूरिनल, ठीक है, यूरिनल क्या होता है? मूत्राशय। ठीक है, उसको एक मेल होता है एक फीमेल, दोनों में। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मूत्राशय होता है, यूरिनल जो होता है, यूरिनल डिस्पोज, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेनिस। क्या बोलेंगे? पेनिस।
ठीक है। और फीमेल जो बॉडी होती है उसको बोलते हैं यूरिनल एक्सपोजर में वेजाइना, वेजाइना, ठीक है। ये मेल बॉडी के अंदर पार्ट है और ये किसका पार्ट है? फीमेल बॉडी का पार्ट है। क्लियर है? उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। उसके बाद नीचे ये वाला हिस्सा आ जाता है जिसको थाइज कहते हैं। क्या कहते हैं? थाइज। क्लियर है? ओके। और आगे जो है बेटा थाइज, थाइज कहते हैं। थाइज का मतलब जंगा से है, जांघों से है। और उसके बाद नीचे जो है ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसको नी कहते हैं। क्या कहते हैं? नी। नी मीन से घुटना, नी मीन से घुटना। खैर इसके तो नी है ही नहीं, ये देखिए हम इसके नी लगा देते हैं। ये नी घुटना है। जैसे हैंड्स के अंदर हमारे ज्वाइंट थे वैसे ही हमारे लेग्स के अंदर भी क्या होते हैं? ज्वाइंट होते हैं। रेगस क्या नो? यस सर। अरे इतना, अब हम यहाँ से 10 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन बिछानी है, तो इतना 10 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन कहाँ मिलेगी? टुकड़े टुकड़े करके क्या करने पड़ते हैं? जोड़ने पड़ते हैं। उसी प्रकार से इतने सारे लंबे शरीर को ऐसे चलने के लिए यस या नो? ज्वाइंट्स करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे ज्वाइंट सिस्टम ऊपर भी किया गया है, ज्वाइंट सिस्टम नीचे भी किया गया है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे नी। नी नी से घुटना। ये रहा आपका नी यहाँ पे। उसके बाद नी के आगे जो अगला हिस्सा होता है उसको शिन बोलते हैं। शिन मतलब टंगड़ी, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको शिन बोलते हैं, ठीक है। कई जो हैं, कई जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो वेजिटेरियन नहीं होते, यानी वो क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। वो टंगड़ी खाना पसंद करते हैं, ठीक है। यस या नो? इसकी मुर्गे की। मुर्गे को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉक, ठीक है। और वैसे कॉमन में कहें तो क्या कहेंगे? चिकन। क्या क्या उसको क्या बोलेंगे? चिकन। और यदि ये मुर्गे का है तो क्या बोलेंगे? मटन। मटन तो सर, ठीक है। अरे मुर्गे का है तो क्या बोलेंगे? मटन। मटन बकरे का होता है। बकरे का ही कह रहा हूँ मैं। मुर्गे का है तो चिकन है, मुर्गे का है मुर्गी का। और यदि बकरे का है तो उसको क्या कहेंगे? मटन। और मटन बकरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ही गॉड। क्या कहेंगे? ही गॉड। और ये क्या है? कॉक। C-O-C-K। कॉक मीन्स मुर्गा, कॉक से। और कॉक का फेमिनाइन जेंडर कौन सा है? हैन। और यहाँ से क्या मिलता है? चिकन। और यहाँ से मटन। क्लियर है? और वो लोग क्या कहते हैं? मुझे 2 लाख पीस दे दीजिए, ठीक है। वो बहुत सारे आपने सुना भी होगा बेसिकली। तो यहाँ पे ये सब क्या है? यहाँ पे ये लैग पीसेस। तो यहाँ पे ये देखिए, ये नीचे वाला जो है इसको भी क्या बोलते हैं? शिन। शिन मतलब है टंगड़ी, ठीक है। आ गया समझ? उसके बाद ये जो पीछे होता है इसको काल्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल्फ, ठीक है। ये काफ क्या होता है बेटा? काफ मींस बछड़ा भी होता है। क्या होता है? बछड़ा, ठीक है। और काफ मींस पिंडली भी होती है। क्या होती है? पिंडली, ठीक है। ओके। तो दोनों केसेस में इसका ये मीनिंग निकलता है। फाइन। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो सिन जो है, यहाँ ये थाइज है, ये सिन है। नीचे आएंगे तो फीट है। क्या है? फीट है। फीट मतलब पैर। अकेला दोनों है तो फीट है, एक है तो फुट है। तो 2 फुट, एक प्लस 1 फुट होके दोनों क्या बन जाते हैं? फीट बन जाते हैं। फुट और क्या किसमें तब्दील हो जाते हैं? प्लूरल नंबर में फीट में। फीट में उंगलियां होती हैं, यानी पैरों के अंदर उंगलियां होती हैं, उसको टॉइज कहा जाता है, ठीक है। ओके, क्लियर है? उसके बाद
कई जो है ट्राउजर किस लेंथ की पहनते हैं, एंकल लेंथ की पहनते हैं। किस लेंथ की, एंकल लेंथ की। इस एंकल को क्या कहा जाता है, टखना। क्या कहा जाता है, टखना। कहां पे, ये देखिए नीचे आप देख पा रहे होंगे, जहां तक ये पैंट ट्राउजर की लेंथ है उसको क्या कहते हैं, एंकल कहते हैं। क्लियर है, समझ में आया। तो ये यहाँ पे एंकल हुआ, एंकल मीन्स टखना। ठीक है, अब जो है नीचे एडी है, उस एडी को क्या कहेंगे बेटा, हील कहेंगे। क्या कहेंगे, हील कहेंगे। हील मीन्स एडी। ठीक है, जो नीचे है देखिए यहाँ पे इसके बैक साइड, ये जो है जो आपके फुट के बैक साइड उसको क्या कहेंगे, हील कहेंगे। ठीक है, और इस साइड क्या है, इस साइड आपका एंकल है, और ये क्या है, सिन है, नी है और काफ है। ठीक है, क्लियर है। टॉइज है सामने, और अब ये पूरा क्या है, लेग है। क्या है, लेग। कितने लेग्स हैं, कितने लेग हैं, 2 लेग्स हैं। तो यहाँ पे लेग है। अब देखिए ऊपर से नीचे तक, बीच में यहाँ पे होल होता है हर एक। ठीक है, हॉल, सुंडी जिसको कहते हैं हिंदी में, तो ये इसको इंग्लिश में कहते हैं नावेल। क्या कहते हैं, नावेल। क्लियर है, तो नावेल मीन्स, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो हमारे शरीर के अंदर है। हाँ, ऊपर से नीचे तक क्या कोई शरीर का अंग बचता है, इज दैट क्लियर। सबको आज समझ में आ गया है। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। आज का ये लेक्चर जो था आप सबके लिए बड़े काम का है, बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आशा व उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक, कमेंट and subscribe this channel for instant update. Yes, have a good day. Thank you.